गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिस्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज। विद्याभूषण सन्मति चरण शतक रचो नत मस्तक आज। शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। बोली परम विदेशी ईश्वर मुक्ति माता जी की जय। बंधुओं, गुणस्थान शतक पर स्वाध्याय करते हुए बंद व्यवस्था को समझ रहे हैं। किन प्रकृतियों का बंध कहाँ किस प्रकार से होता है समझते हुए अभी तक आयु कर्म की प्रकृति के बंध व्यवस्था को समझा। अब बता रहे हैं नाम कर्म की तीर्थंकर प्रकृति जो विशेष है उसका बंध किस गुण स्थान में कब होता है उसके लिए कहते हैं नाम कर्म की प्रकृति सभी में तीर्थंकर शुभ सोह रही। 16 कारण भावन कारण जन जन का मन मोह रही। नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ होती हैं। 93 प्रकृतियों में तीर्थंकर नाम कर्म की शुभ श्रेष्ठ प्रकृति है जिसके उदय में तीर्थंकर बनते हैं और मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध 16 कारण भावनाओं के चिंतन से होता है। भावनाओं के भाने से यानी चिंतन से होता है। जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है तब तीर्थंकर प्रभु समोशरण में विराजमान होकर भव्य जीवों को हितोपदेश देकर जन जन के मन को मोहित यानी प्रसन्न करते हैं। जो दिव्य ध्वनि खिलती है वह तीर्थंकर प्रकृति के उदय में हितोपदेश होता है। हित का उपदेश देते हैं तीर्थंकर बनने के बाद में समोशरण में विराजमान होकर के भव्य जीवों के लिए हितोपदेश होता है उसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। तो यह तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक विशेष प्रकृति है जिसका बंध 16 कारण भावनाओं को भाने से होता है। जब परजीव के कल्याण की भावना होती है स्व कल्याण के साथ साथ में पर के कल्याण की भावना होती है तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी हैं उसके लिए कहते हैं दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील विते सुनिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति तस्त्याग, शक्ति तस्तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहाणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सलत्व। इस प्रकार से ये 16 कारण भावनाएं होती हैं। इन 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना विशेष है। दर्शन विशुद्धि होती है तो यह 16 कारण भावनाएं भी हो जाती हैं और किसी किसी के 16 कारण भावनाएं पूरी ना भी हों तो भी यदि दर्शन विशुद्धि विशेष है तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। आगे कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि पापी जन के इसका योग नहीं बनता। सम्यक दर्शन ज्योति जगे जिन
यह सौभाग्य वही जगता। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का सौभाग्य सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है। मिथ्या दृष्टि पापी जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति की शुरुआत सम्यक दृष्टि से होती है। जिन जीवों के सम्यक दृष्टि ज्योति प्रकाशमान हो जाती है, उन्हीं के तीर्थंकर प्रकृति के बंध का सौभाग्य प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि पुण्य योग से बीज बंध का बोता है। षष्ठम भाग अष्टम गुण जाकर अंत बंध का होता है। तो यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस गुण स्थान से किस गुण स्थान तक होता है? तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव पुण्य के योग से तीर्थंकर प्रकृति के बंध का बीज होता है ना। प्रारंभ सम्यक दृष्टि से ही होता है। अर्थात चतुर्थ गुण स्थान से तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाता है। षष्ठम भाग अष्टम गुण जाकर 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। यानी किसी ने तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कर दिया है, चौथे गुण स्थान से, 5वें से या 6वें से, 7वें से, तो आखिरी में 8वें गुण स्थान तक बंध चल सकता है। सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव पुण्य के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के बंध का बीज होता है। अष्टम गुण स्थान के 6वें भाग तक इसका बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से होता है, अंत 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक होता है। अर्थात चतुर्थ से अष्टम गुण स्थान पर्यंत 5 गुण स्थानों में रहने वाले सम्यक दृष्टि भव्यात्मा पुण्यात्मा जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। ओम नमः।